Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Aftab Akram, and I am currently working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. I am here with you with the lecture number 27 of Data Structures and Algorithms course. And this lecture is actually part 3 of our sorting algorithm series, in which we are discussing some sorting algorithms which are used to sort items in data structures like arrays और लिस्ट. तो थोड़ा सा जो हम अगर रिकैप करें कि लास्ट लेक्चर्स में जो है वो हमने सबसे पहले हमने कुछ एल्गोरिथम डिस्कस किए थे बेसिकली, जिसकी जो हमने उनको कहा था कि दे आर थीटा ऑफ एन स्क्वायर, उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉमन, उनका जो रनिंग टाइम है वो एन स्क्वायर होता है. तो हमने कहा था कि ये एल्गोरिथम्स हैं, हम इनको इतना अच्छा कंसीडर नहीं करते बिकॉज इनका रनिंग टाइम जो काफ़ी ज़्यादा है. तो फिर उसके बाद हमने कुछ एल्गोरिथम डिस्कस किए थे कि जिनका रनिंग टाइम इनसे जो है वो बेहतर था, एन स्क्वायर से बेहतर था. तो आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है वो हम दो और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, हीप सॉर्ट और बिन एंड रेडिक्स सॉर्ट. तो इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. हीप सॉर्ट एक्चुअली इज़ बेस्ड ऑन द हीप डाटा स्ट्रक्चर. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. और हीप जो बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर है ये ट्री पे जो हमारा बाइनरी ट्री है उस पर जो है बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर उस पर जो है वो बेस करता है. तो इसमें क्या है कि द एसिम्प्टोटिक परफॉर्मेंस ऑफ हीप सॉर्ट इज थीटा ऑफ एन log n इन द बेस्ट वर्स्ट एंड बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केसेस. तो हमने ये चीज़ एक चीज़ हमने जो है वो डिस्कस मेंशन की हुई है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे बेहतर जो है वो नहीं हो सकती. तो इससे अगर कोई बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि एल्गोरिथम है तो उसका जो रनिंग टाइम है दैट शुड बी लीनियर. और अगर इससे कोई वर्स्ट हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि उसका जो रनिंग टाइम है वो क्वाड्रेटिक हो. सो फार दिस इज़ द बेस्ट वन. तो दिस जो भी एल्गोरिथम्स हैं जिनका जो रनिंग टाइम है वो n log n है, दे आर कंसिडर्ड वेरी गुड एल्गोरिथम्स. तो इसी तरह से हीप सॉर्ट जो है ये भी अच्छा एल्गोरिथम जो है कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम्स कि जिनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो क्वाड्रेटिक होती है. अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन मैक्स से हीप से इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो हमने कहा था कि जो हीप्स हैं वो दो तरह की होती है, मैक्स हीप और मिन हीप. तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट जो हमारे पास नोड होती है इसकी जो वैल्यू है वो अपने जो चिल्ड्रन हैं इन दोनों से या उसके बराबर होती है या उनसे ज़्यादा होती है, तो उसको जो है वो हम मैक्स हीप कहते हैं. और ये प्रॉपर्टी थ्रू आउट द हीप या थ्रू आउट द ट्री जो है ये मेंटेन की जाती है. कोई भी अगर आप कोई भी नोड लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी उसके जो चिल्ड्रन है वो उनसे ज़्यादा होगी या बराबर होगी या ज़्यादा होगी. फर्स्ट वी यूज द हीप बिल्डिंग एल्गोरिथम टू कन्वर्ट द अरे इनटू मैक्स हीप ऑर्डर. तो इसको हम एग्जीक्यूट इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास जो भी इनपुट डाटा होगा तो सबसे पहले हम उसको मैक्स हीप ऑर्डर पे कन्वर्ट करेंगे और देन वी रिपीटेडली रिमूव द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप रिस्टोरिंग द हीप प्रॉपर्टी ईच टाइम दैट वी डू until the heap is empty. तो उसके बाद हम उनसे एक एक करके वैल्यू जो है वो हमसे रिमूव करते जाएंगे और उसको दोबारा अरे में जो है वो हम उसको पुट करते जाएंगे. इस तरह से जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगी इस टाइम वो रिमूव द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द अरे. तो इस तरह से हमें जो अरे मिलेगी, क्योंकि हम इसमें अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो अरे होगी ये लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट होगी, यानी कि ये ज़ीरोथ इंडेक्स है एंड दिस इज़ द लास्ट इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स विच इज़ n-1. तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो लोएस्ट वैल्यू होगी और जो हाईएस्ट की इंडेक्स होगा इस पे हाईएस्ट वैल्यू होगी जिसकी की वैल्यू हाईएस्ट होगी. तो हम ये करेंगे कि हीप से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें पता चल लेगी, हम उसको अरे के एंड पे जो है पुट करते जाएंगे. और इस तरह से जब हम तमाम वैल्यूज़ को इनपुट कर लेंगे और हीप में से सब वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी तो इन दी एंड जो है वो हमें एक सॉर्टेड अरे मिलेगी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़.
assume that n elements are stored in array position 0 through n minus 1। तो हमें ये पता है कि जो अरे में इंडेक्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज फ्रॉम 0 टू n minus 1। After moving the maximum value from the heap and readjusting, the maximum value will now be in place in the position of n minus 1 of the array। यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आखिरी अरे की आखिरी लोकेशन पे जो है वो होगी। द हीप इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी साइज ऑफ n minus 1 and removing the norm the maximum root value places the second largest value in the position n minus 2 of the array। तो फिर जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी जो कि जो हमारी हीप अकॉर्डिंग टू द मैक्स हीप प्रॉपर्टी वो जो ऑलरेडी हम रूट वैल्यू जो हम रिमूव कर चुके हैं जो कि जिसको कि हमने पहले n minus 1 पे प्लेस किया वो उसका कोई चिल्ड्रन होगी लेफ्ट राइट या लेफ़्ट उसका चिल्ड्रन होगी। तो उसको अब हम उस मैक्सिमम एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उस पे जो है वो हम यानी कि जो n minus 2 होगा उस पे हम स्टोर करेंगे। आफ्टर रिमूविंग ईच ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज इन द इंटर्न द अरे विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम रिमूव करते जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हीप भी इम्पटी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि जो हमारी अरे है वो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो है वो वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट हो चुकी होगी। तो ये उसकी एग्जांपल है, ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं और इसमें आप देखेंगे दिस इज़ द अरे और हमने इसको सॉर्ट इस तरह से किया है कि आप ये देखेंगे सबसे पहले जो बाइनरी ट्री के हमने हिसाब से सॉर्ट किया है तो उसमें हमने क्या है कि जो लेफ़्ट सब ट्री होगा उसमें वो तमाम वैल्यूज़ होंगी जो कि 73 से कम होंगी और राइट सब ट्री में वो वैल्यूज़ होंगी जो कि 57 से ग्रेटेस्ट होंगे। तो अब हम देखेंगे हमने इसको इस तरह से किया है कि जो 73 से जो नेक्स्ट हमने लिया 6 से लोवेस्ट है तो इधर आ गया और इसी तरह से जो है वो हमने इसको 57 लिया तो उसको हमने इसके लेफ़्ट साइड पे कर दिया और उसके बाद फिर हमने जो है 88 लिया, 88 जो है वो 6 के लेफ़्ट पे आ गया और इस तरह से 60 जो है उसके राइट पे आ गया। ये हमने इसको जो है बना लिया। अब हमने क्या करना है कि इससे हीप जो है वो बिल्ड करनी है और हीप इस तरह से बिल्ड करनी है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे उसको हमने सेलेक्ट करना है और वो उसको हमने रूट बना लेना है और उसके बाद फिर हमने लेना है कि उससे नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, तो वो हमने जो है वो लेनी है। 88 के बाद 85 है, ये एल्गोरिदम इसको खुद आइडेंटिफाई करेगा और उसको जो है उसका राइट लेफ़्ट जो है लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो बना देगा। इसी तरह से जो सेकंड थर्ड हाईएस्ट होगी वो लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगी और इसी तरह से जो है वो वैल्यूज़ 1 बाय 1 जो है वो पिक करते जाएंगे और उसको जो है इस तरह से ट्री में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लेफ़्ट मोस्ट जो लीफ है ये लोवेस्ट इसकी जो है वो वैल्यू है, दिस इज़ द लोवेस्ट वैल्यू। और उसके बाद जो है फिर वो जो नेक्स्ट है वो फिर ये जो है ये हमारे पास जो है वो लोएस्ट वैल्यू जो आ गई। पहले ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस जगह पे थी। अब हमने करना है कि हमने इसको इस तरह से करना है कि इसमें से एक वैल्यू हीप में से रिमूव करनी है और उसको जो है ये हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है दिस इज़ n minus 1 पोजीशन। तो हमने देखा था कि ये हाईएस्ट। अब आप किसी भी नोड को लें तो अगर आप उसको देखें तो ये उस प्रॉपर्टी को ये वाला जो ट्री है बिकॉज दिस वाज द ओरिजिनल ट्री, यहाँ पे हमने मैक्स ही प्रॉपर्टी जो है वो अभी अप्लाई नहीं की थी। तो इसमें ये था कि इसमें जो है वो अगर आप इस ट्री का कोई भी चाइल्ड लेंगे कोई भी नोड लें, जैसे ये नोड लेते हैं और इसके दोनों चाइल्ड को देखें तो ये इससे वैल्यू में कम है। तो इस मीन के ये जो ट्री है ये बाइनरी ट्री ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमने सबसे पहले 88 को रिमूव किया बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू और उसको हमने अरे में जो है प्लेस कर दिया। और अब हमने बाकी ट्री को जो है वो इस तरह से एडजस्ट करने के वो स्टिल मैक्स हीप को जो है वो फॉलो करा। उसके लिए हमें कुछ नोट्स को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देखें कि पहले जो है वो 73 जो था ये 85 का चाइल्ड था, इसका राइट चाइल्ड था, लेकिन अब जो है वो 73 इटसेल्फ नोड बन चुका हुआ है और 72 और 60 जो है उसके दो राइट और लेफ़्ट चाइल्ड बन चुके हैं और ये दोनों जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके जो चाइल्ड हैं दोनों वो उनकी वैल्यूज़ हैं वो 73 से कम है।
इस तरह से हमने नेक्स्ट हाईएस्ट को, अब ये जो 85 है ये रूट बन चुकी है, इट इज़ इन नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आफ्टर 88, तो उसको हमने ये जो है ये n-2 है यहाँ पे कर दिया। इस तरह से हम 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज़ रिमूव करते जाएंगे। 83 को करेंगे, 83 के बाद 73, और ये इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी भी नोड को रिमूव करते हैं रूट को, तो जो रिमेनिंग ट्री है दैट शुड स्टिल फॉलो सेटिस्फाई द मैक्सी प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखें कि जब भी हम कोई नोड रिमूव करते हैं, जो बाकी का ट्री रह जाता है वो फिर भी जो है वो मैक्सी प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ तक जो है, अगर आप देखें तो दीज आर टॉप हाईएस्ट टॉप थ्री हाईएस्ट इंडेक्स। तो ये आप देखें कि इसमें जो है वो हमारे पास 3 सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं। 88 है, उसके बाद फिर उससे जो छोटी 85 पर फिर 83 जो है ये हमारे पास है। नेक्स्ट जो है 73 आएगा, 73 के बाद 72, और इस तरह जो है ये फाइनली जो है जब ये हीप जो है ये एम्प्टी हो जाएगी, तो ये जो हमारी अरे है, ये जो अरे है ये सॉर्टेड होगी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू जो है वो सॉर्टेड होगी। तो इस तरह से हम इसको जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है, सबसे पहले आपने हीप बनानी है तो उसकी जो कॉस्ट है वो थीटा n है, और फिर उसके बाद आपने n डिलीशंस करनी है और मैक्सिमम एलिमेंट्स तो वो log n टाइम्स होगी, तो टोटल कॉस्ट है वो n log n जो है वो आपकी आएगी। ये जो हमने अभी शुरू में भी डिस्कस की थी, बिल्डिंग द हीप इज़ रिलेटिवली चीप, रिक्वायर थीटा n टाइम, और उसके बाद जो है रिमूविंग द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप रिक्वायर्स थीटा ऑफ log n। Thus if we wish to find the k largest elements in an array, we can do this theta of n plus k log n। k का मतलब ये है कि अगर आप सारे नहीं ढूंढना चाहते, आप कहते हैं कि जिस सिर्फ जो टॉप 5 हैं या टॉप 10 हाईएस्ट एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें ये होगा कि सबसे पहले हमें ये हीप तो बिल्ड करनी पड़ेगी हमें, तो उसकी कॉस्ट जो थीटा n है। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो है वो हमने कहा था कि जी log n है उसकी डिलीशन है, तो यहाँ पे हम डिलीशन जो है वो हम सारी तो नहीं कर रहे, हम जो है वो k कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको k से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। Okay, if k is small, this is a substantial improvement over the time required to find the k largest elements using one of the other sorting method described earlier। तो ये जो है ये ईजी, रिलेटिवली ईजी है। अगर आपको कोई फर्स्ट 5 अगर 100 एलिमेंट्स हैं उसमें से आप टॉप 10 एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, तो ये काफ़ी क्विकली जो है ये आप परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी जो रनिंग टाइम है, कम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी कम होगी। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है, जो सर्चिंग एल्गोरिथम डिस्कस करना है, दैट इज़ द बिन सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। तो एक्चुअली ये दोनों बेसिक जो टेक्निक है बिन सॉर्ट है, बिन सॉर्ट की ही एक फर्दर मॉडिफिकेशन है, दैट इज़ द रेडिक्स सॉर्ट। तो बिन सॉर्ट को हम इसकी एक इसको हम देखते हैं कि इसका एक कॉमन हम इसका एक देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है ले सकते हैं। तो इमेजिन दैट पास्ट ईयर यू हैव पेड वेरियस बिल्स, जैसे टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, बट आपने उसको सॉर्ट नहीं किया हुआ है, एंड दे आर पाइल्ड टुगेदर, वो एक ही फाइल में या एक ही बिन में जो है वो पड़े हुए हैं। now the year has ended and it's time to sort all of these papers by what the bill was for। तो आपने उसको इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये फ़ोन का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या रेंट का बिल है या वाटर का बिल है या गैस का बिल है। तो आपने पहले ये उनको अलग करना है, और उसके बाद फिर आपने उसको डेट वाइज उसको सॉर्ट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप इस तरह से करेंगे कि 3 या 4 आप बिन बनाएंगे। एक बिन में आप फ़ोन के बिल डालते जाएंगे, फिर दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी के, और तीसरे में रेंट के या पानी के या गैस के बिल डालते जाएंगे। और उसके बाद जो है फिर ये होगा कि जो सेकंड पास होगा उसमें आप उनको डेट वाइज जो है वो उनको सॉर्ट कर लेंगे। A pretty natural approach is to make some space on the floor, and as you go through the pile of paper, put the phone bills into one pile, electric bills in another, पानी का बिल जो है वो अगली पाइल में होगा, और उसके बाद फिर गैस का बिल अगली में, इस तरह से जो है फ़ोन का बिल अगली में, इस तरह से जो है वो होगा। Once this initial assignment of bills to piles is done in one pass, you can sort each pile by date relatively quickly because they each are fairly small।
तो आपने अगर एक साल में 12 टेलीफोन के, 12 इलेक्ट्रिसिटी के और 12 वाटर के और 12 गैस के लिए, तो दे आर टोटली 48। तो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि बिन्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो 4 बिन्स बना के उसमें आप बिल डालते जाएंगे। उसके बाद हर पाइल में से, हर उस ढेर में से आपको सिर्फ 12 बिल होंगे और 12 बिलों को आपको जो डेट वाइज सॉर्ट करने में ज़्यादा रिलेटिवली आसानी होगी कि इसकी बजाय कि आप 48 बिल्स को एक साथ जो है वो सॉर्ट करने की कोशिश करें। दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड बिन सॉर्ट। तो इसमें हम करते हैं कि इन वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ बिन सॉर्ट, की वैल्यूज़ आर यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड इन फाइनल सॉर्टेड अरे। Use of key values to assign record to the bins sorts record much more quickly, taking only theta of n times. तो हम ये करते हैं कि हम पूरे रिकॉर्ड को चेक नहीं करते, तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम जो है वो उनके जो की वैल्यूज़ हम उसको उसी को चेक करते हैं और रिकॉर्ड्स को अपनी जो उनकी की वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो सॉर्ट कर देते हैं। द सिंपलेस्ट एक्सटेंशन इज़ टू allow for duplicate values among the keys। तो ये उसकी एक एक्सटेंशन हो सकती है। दिस कैन बी डन बाय टर्निंग अरे स्लॉट्स इनटू आर्बिट्रेरी लेंथ बिन्स बाय टर्निंग बी इनटू एन अरे ऑफ लिंक लिस्ट। इन दिस वे ऑल रिकॉर्ड विद की वैल्यू आई कैन बी प्लेस्ड इन द बिन बी ऑफ आई। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम एक अरे लेंगे और हर अरे जो है वो करस्पॉन्ड करेगी किसी न किसी की वैल्यू के और हम उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अभी हमने देखा था कि बेसिकली हमने टेलीफोन का बिल, अब टेलीफोन का बिल जो है वो रिपीट हो सकता है, उसमें मंथ डिफरेंट होगा लेकिन उसमें जो है वो जो उसकी कैटेगरी है वो टेलीफोन की होगी, वो रिपीट हो सकता है। तो हमने एक उसके लिए अलग से एक बिन बनाया। हमने कहा कि इस बिन में सिर्फ टेलीफोन के बिल जो है वो जाएंगे और दूसरे बिन में इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये एक अरे बना सकते हैं और जिनकी की वैल्यूज़ सेम है जिन रिकॉर्ड्स की, तो हम उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग बिन में जो है उसके अंदर हम इंसर्ट करते जाते हैं। सेकेंड एक्सटेंशन अलाउज फॉर की रेंज ग्रेटर देन n। मतलब ये है कि जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं उससे उससे ज़्यादा जो है हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ n रिकॉर्ड्स माइट हैव कीज़ इन द रेंज 1 to n, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड तो n है लेकिन जो कीज़ की रेंज है वो 1 से लेकर n तक 2n तक है, यानी कि डबल है उससे। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट ईच पॉसिबल की वैल्यूज हैज़ अ कोरस्पॉन्डिंग बिन इन बी। तो ये है कि हमारे पास जितनी वैल्यूज़ की टाइप्स हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उतने हमारे पास जो हैं वो बिन होना चाहिए। बी, यहाँ पे बी जो है ये बेसिकली एक अरे है और इसको इस तरह से आप जो है ना वो ले सकते हैं कि इसमें डिफरेंट बिन्स बने हुए हैं लाइक दिस वन, और हर बिन जो है वो एक की रेंज से जो है कोरस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे अगर हमने बिल्स का लिया था तो हमने कहा था कि दिस इज़ फॉर फ़ोन, ये फ़ोन के लिए है, और ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, ये वाटर के लिए है, ये गैस के लिए। इस तरह से हम इसको जो है वो ले रहे हैं। The vision of the bin sort can sort any collection of record whose key values fall in the range from 0 to max key value minus 1। मैक्स की वैल्यू जो है ये हमारे रिकॉर्ड्स की मैक्सिमम वैल्यू है और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो की वैल्यूज़ की जो रेंज है वो 0 से लेकर मैक्स वैल्यू तक, ये मैक्स की वैल्यू जो है ये एक वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं हम इसको। The total work required is simply that needed to place each record into the appropriate bin and then take all of the records out of the bin। We need to process each record twice for theta and time। तो पहले हम उसको जो है वो बिन्स में रखेंगे और फिर जब हमारे पास हर बिन में रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको फिर किसी ऑर्डर में जो है उन रिकॉर्ड्स को जो है हम सॉर्ट कर लेंगे। हर दफ़ा हमें जो है वो थीटा इन काम जो है वो करना पड़ेगा। bin sort must look at each of the bins to see if it contains a record and the algorithm must process max की value bins, यानी कि नंबर ऑफ बिन्स जो हैं वो उतने होंगे कि जितनी हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यूज़ हैं रिगार्डलेस ऑफ हाउ मैनी एक्चुअली रिकॉर्ड्स होल्ड। तो हो सकता है कि कुछ बिन्स हैं वो एम्प्टी हो, कुछ बिन्स में कोई भी रिकॉर्ड है उसके अंदर नहीं हो। If max key value is small compared to n, then this is not a great expense। Suppose that max key value is n square। तो हमने कहा था कि ये जो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ बिन्स हैं ये नंबर ऑफ़ की वैल्यूज़, पॉसिबल की वैल्यूज़ है नंबर ऑफ़ एक्चुअल रिकॉर्ड से ज़्यादा है।
तो अगर तो कम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, बट इफ़ दे आर ग्रेटर देन, यानी कि जो मैक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम जो वो एन स्क्वायर तक हो सकती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इन दिस केस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी थीटा ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर। तो पहले इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने करना है कि ये हमने बिन्स में रिकॉर्ड्स को करना है, और उसके बाद हर रिकॉर्ड में जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हमने उसको सॉर्ट करना है। तो इसलिए हमारा हमारा जो टोटल टाइम हो जाएगा दैट विल बी थीटा ऑफ एन स्क्वायर, जो कि काफ़ी हाई टाइम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। This results in a poor sorting algorithms, and algorithm becomes even worse as the disparity between n and max की वैल्यू increase। तो ये तो इवन जो है, जो हमने शुरू में एल्गोरिथम देखे जैसे इंसर्शन सॉर्ट थी, सिलेक्शन सॉर्ट थी या बबल सॉर्ट थी, तो ये उनसे भी उनके जितनी जो है ये उनकी जितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो हमें कोई ऐसा तरीका हमने देखना है कि हम इस जो हमारी ये जो कम्प्लेक्सिटी है जो एन स्क्वायर है ये कम हो जाए, और एटलीस्ट इतनी हो के एन लॉग। A larger key range requires an acceptably large array। तो जितनी की जो की रेंज है वो बड़ी हो जाएगी, हमें उतनी बड़ी जो है वो अरे ये जो बी है जो कि बिन्स की अरे वो हमें चाहिए होगी। and thus even the extended bin sort is useful only for a limited key range। a further generalization to bin sort is the bucket sort। तो हम इसको जो है ना फर्दर हम बिन को जो है ना बकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईच बिन एसोसिएटेड विद नो जस्ट अ की बट रादर देन द रेंज ऑफ की। तो अब हम हर की के लिए एक रेंज बनाने के हम क्या करेंगे कि हर एक रेंज ले लेंगे हम एक कीज़ की रेंज ले लेंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक जितनी कीज़ हैं वो इस बिन के अंदर जो है वो है, उसको हम बिन नहीं कहेंगे, उसको जो हम बकेट कह देंगे। A bucket sort assign records to bins and then relies on some other sorting technique to sort the records within each bin। There is a way to keep the number of bins and the related processing small while allowing the cleanup sort to based on bin sort। तो अब हमारा सर मकसद ये है कि जो जो हमारे जो नंबर ऑफ बिन्स हैं वो कम हो जाएं किसी तरीके से, तो उसके लिए जो है वो हम सारी एफर्ट जो है वो कर कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड विद द कीज़ इन रेंज 0 to 99। तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिनकी जो कीज़ है वो 0 से 99 तक जो है वो रेंज कर रही हैं। If we have 10 bins available, we can first assign record to bin by taking their key values modulo 10। लेकिन अब हमारे पास ये 100 बेसिकली टोटल 100 रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे पास जो बिन्स हैं वो 100 नहीं है, वो हमारे पास सिर्फ 10 है। तो अब हमने इस तरह से करना है कि इंस्टेड ऑफ जो है वो कि 100 बिन्स लेने के हमने 10 बिन्स जो हैं वो लिए। अब हमने कैसे कीज़ को बिन में साइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि हर रिकॉर्ड ये जो की नंबर है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी सिर्फ 10 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, यानी रिमाइंडर हमारे पास या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या 6, 7, 8 या 9 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि एक बकेट लेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे 0, दूसरी बकेट लेंगे उसके ऊपर लिख देंगे 1, तीसरी बकेट के ऊपर 2, और इसी तरह से जो है वो 3। हम एक रिकॉर्ड पिक करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे। इसी तरह से अगर जो है वो रिमाइंडर 3 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे, अगर रिमाइंडर 6 आता है तो हम उसको इस बकेट में डाल देंगे जिसके ऊपर हमने 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है वो ये करना पड़ेगा कि हमें एक तो 10 बिन्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ 100 बिन्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ जो है वो हमें 10 बकेट से ही हमारा जो है वो काम जो है वो चल देगा। ओके, thus every key will be assigned to the bin matching its rightmost decimal digit। rightmost उसका एक और तरीका ये है कि आप इस तरह से करेंगे, उसके अगर 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हम इस तरह से लेते हैं कि 29 है, तो इसका मतलब है कि ये बिन बकेट नंबर 9 को असाइन हो जाएगा। अगर जो है वो 46 है तो ये बिन नंबर 6 को असाइन हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चला कि आप 46 को अगर 10 पे डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर है हमारे पास 6 आता है। तो जस्ट आप राइट मोस्ट बिट को देखें, तो अगर वो जो भी वो है उस नंबर के बकेट में उस रिकॉर्ड को जो है वो प्लेस करते हैं।
In other words, assign the ith record from the array A to a bin using the formula A of I divided by 10. If we now gather the values from the bins in order, and the result is a sorted list. तो अब आपके हर बकेट में जो है वो 10 रिकॉर्ड्स मैक्सिमम होंगे, तो आप उनमें से रिकॉर्ड्स को लें और उनको इजीली जो है वो आप उनकी वैल्यूज़ वाइज असाइन कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मच ईजियर कि आपको 100 वैल्यूज़ हैं वो असाइन करनी, तो उससे ये काफ़ी आसान है। इसको जो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिक्स सॉर्ट, so called because the bin computations are based on the radix or the base of the key values. The total computation time is theta of n, and this sorting algorithm can be extended to any number of keys in a key range. तो इसमें भी है कि हम जितनी मर्ज़ी, अगर हम 1000 रिकॉर्ड भी करेंगे तो नंबर ऑफ़ जो बकेट्स हैं वो 10 नहीं होंगी, वो ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ ये होगा कि हर बकेट में जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए जो की रेंज जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए उससे इसको उस पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। वी सिंपली असाइन रिकॉर्ड्स टू बिन बेस्ड ऑन द की डिजिट वैल्यूज़ वर्किंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट टू द लेफ्ट मोस्ट. If there are k digits, then this requires that we assign keys to bin k times. तो उसमें ये होगा कि हमने एक्चुअली ये देखना है कि हम पहले राइट मोस्ट बिट देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिट को नेक्स्ट डिजिट को जो देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर अगली डिजिट को देखेंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसको जो है वो बिन्स में जो है वैल्यूज़ को हम असाइन करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये हमने दो और टेक्निक्स जो डिस्कस की हैं, और हमने इन दोनों टेक्निक में कॉमन बात देखी कि इनका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ मच लोअर देन द n स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक है, जो बेसिक हमने शुरू में टेक्निक सीखी थी उनसे काफ़ी कम है, हीप सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट या बिन सॉर्ट जो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इनकी जो परफॉर्मेंस का जो एम्पेरिकल कंपैरिजन है उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।